टीतुलु, प्यार का मंत्र 369 तकनीक। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का प्यार, वो व्यक्ति जिसे आप ढूंढ रहे हैं, वो संबंध जिसके लिए आप तरस रहे हैं, सिर्फ 30 दिनों की दूरी पर हो सकता है? हाँ, आपने सही सुना, 30 दिन, शायद उससे भी कम। आप, आत्मा के यात्री, अपनी वास्तविकता के सचेत सह निर्माता, क्या सतही रिश्तों से थक चुके हैं? उन मुलाकातों से जो चांद तारे तोड़ लाने का वादा करती हैं, लेकिन सिर्फ क्षणिक चमक देती हैं और एक बड़ा खालीपन छोड़ जाती हैं। क्या आपको अंदर से लगता है कि कोई हमसफर, एक गहरा और प्रामाणिक संबंध कहीं आपका इंतजार कर रहा है? लेकिन तलाश भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा लगता है। मैं उस निराशा को गहराई से समझता हूँ। लगातार खोजने की भावना, उन रिश्तों में समय और ऊर्जा निवेश करना जो फलते फूलते नहीं हैं, ये थकाऊ, दर्दनाक और कभी-कभी आपको ये सवाल करने पर मजबूर कर सकता है कि क्या सच्चा प्यार वास्तव में मौजूद है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक सूत्र है, एक गुप्त कुंजी, एक कंपन कोड जो आकर्षण की शक्ति को अनलॉक कर सकता है और उस सच्चे प्यार को प्रकट कर सकता है जिसके आप हकदार हैं। वह प्यार जो आपको हर स्तर पर पूरा करता है, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। वह प्यार जो आपको ऊपर उठाता है, जो आपको अपने आप का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करता है। वह प्यार जो आपको आखिरकार घर जैसा महसूस कराता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, हर सुबह इस विश्वास के साथ जागने की कल्पना कीजिए कि आप सक्रिय रूप से अपने सपनों का रिश्ता बना रहे हैं। कल्पना कीजिए उस विशेष व्यक्ति की जीवंत ऊर्जा को महसूस कीजिए, अपने रास्ते में आने से पहले ही गहरे स्तर पर आपसे जुड़ते हुए। उस खुशी, शांति और पूर्णता की कल्पना कीजिए जो यह प्यार आपके जीवन में लाएगा। क्या यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है? शायद थोड़ा काल्पनिक भी। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं भी कभी संशयवादी था, अविश्वासी था। लेकिन सच्चाई यह है मेरे दोस्त कि प्यार भाग्य का मामला नहीं है या पूर्व निर्धारित भाग्य का। यह निष्क्रिय रूप से आसमान से गिरने का इंतजार करने के बारे में नहीं है। यह कंपन का मामला है। यह अपनी ऊर्जा को उस प्यार की आवृत्ति के साथ संरेखित करने के बारे में है। और आज मैं आपको एक परिवर्तनारी मार्ग पर गाइड करने जा रहा हूँ। एक ऐसा मार्ग जो आपके मन की शक्ति, आध्यात्मिकता के ज्ञान, क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों और एक सरल तकनीक को जोड़ता है, लेकिन अविश्वासी रूप से आपके जीवन में सच्चे प्यार को प्रकट करने के लिए। आत्म खोज और सचेत अभिव्यक्ति की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। 369 तकनीक के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। ब्रह्मांड की भाषा को समझने के लिए और अपने दिल के दरवाजे उस प्यार के लिए खोलने के लिए जो हमेशा से आपका इंतजार कर रहा था। क्योंकि आप मेरे प्यारे आत्मा यात्री, आप अपनी वास्तविकता के सचेत सह निर्माता, बिना शर्त प्यार करने और प्यार पाने के हकदार हैं। और साथ मिलकर हम उस सपने को एक जीवंत और भावुक वास्तविकता बना देंगे। अब आत्मा यात्रियों, आइए 369 तकनीक के दिल को खोलें। इस प्रतीत होने वाली सरल लेकिन अभिव्यक्ति की अविश्वसनीय शक्ति विधि के पीछे कौन सी मूलभूत अवधारणा धड़कती है? बार बार एक ही वाक्य लिखने से वास्तव में आपके सपनों का प्यार कैसे आकर्षित हो सकता है? 369 तकनीक मेरे प्यारे सह निर्माताओं, कागज पर शब्दों को लिखने से कहीं अधिक है। यह एक पोर्टल है, एक क्वांटम शॉर्टकट, अपने अवचेतन मन की सीमित मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करने और अपनी ऊर्जा को उस प्यार की आवृत्ति के साथ संरेखित करने के लिए। यह अपने पसंदीदा संगीत को प्राप्त करने के लिए रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करने जैसा है। और इस कंपन पोर्टल को समझने की कुंजी निकोला टेस्ला के प्रतिभाशाली और रहस्यमयी दिमाग में है। जी हाँ, प्रत्यावर्ती धारा के पीछे दूरदर्शी टेस्ला कॉइल जो ऊर्जा की हमारी समझ को चुनौती देते हैं
और कई अन्य आविष्कार जिन्होंने सचमुच आधुनिक दुनिया को आकार दिया। टेस्ला का दृढ़ विश्वास था कि संख्याएं 3, 6 और 9 ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समाहित करती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा, यदि आप संख्याओं 3, 6 और 9 की गंभीरता को जानते हैं तो आपके पास ब्रह्मांड की कुंजी होगी। लेकिन इसका वास्तव में हमारे लिए क्या मतलब है? सच्चे प्यार के अथक साधकों के लिए इसका मतलब है कि ये संख्याएं मात्र गणितीय प्रतिनिधित्व से परे हैं। वे वास्तव में शुद्ध कंपन हैं, ऊर्जावान आवृत्तियां हैं जो ब्रह्मांड की अपनी संरचना के साथ पूर्ण सामंजस्य में गूंजती हैं और इसलिए हमारी दीप्तीय इच्छाओं को तेजी से बढ़ाने की शक्ति रखती हैं। इसलिए 3, 6, 9 तकनीक इन पवित्र संख्याओं की कंपन ऊर्जा के साथ जुड़ी दोहरावा लेखन के अभ्यास का उपयोग क्वांटम क्षेत्र को एक स्पष्ट, सुसंगत और सबसे बढ़कर शक्तिशाली संदेश भेजता है। सभी संभावनाओं का अनंत क्षेत्र जहां आपका भविष्य का प्यार पहले से ही प्रतिभावित रूप से मौजूद है। इसे अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी में एक कीमती बीज बोने जैसा सोचें। आपकी प्यारफुल मंशा एक गहरा और सही संबंध खोजने की आपकी प्रबल इच्छा बीज है और 3, 6, 9 तकनीक वह क्रिस्टल क्लियर पानी, चमकती धूप और आवश्यक पोषक तत्व हैं जो उस बीज का पोषण करते हैं, जिससे वह अंकुरित हो सकता है, मजबूत जड़ें बना सकता है और अंततः प्यार के एक सुंदर और रसीले पेड़ में खिल सकता है। हर सुबह उठने के तुरंत बाद अपनी प्यारफुल मंशा को 3 बार लिखकर आप अपने पूरे दिन के लिए लहजा तय कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड को दृढ़ता और स्पष्टता के साथ घोषित कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में प्यार प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से खुले और ग्रहणशील हैं। आप अपनी मंशा को सक्रिय कर रहे हैं, क्वांटम क्षेत्र को एक स्पष्ट संकेत भेज रहे हैं। दोपहर में दिन के बीच में अपनी प्यारफुल मंशा को 6 बार लिखकर आप उस बीज को अपने ध्यान और ऊर्जा से पोषित कर रहे हैं। आप अपनी अटूट आस्था को मजबूत कर रहे हैं कि प्यार रास्ते में है। आप अपनी कंपन को लगातार प्यार की आवृत्ति के साथ संरेखित रख रहे हैं, यहाँ तक कि रोजमर्रा के विचरणों के बीच भी आप अपनी मंशा को बढ़ा रहे हैं, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो रही है। और रात में कंफर्टेबल नींद में जाने से पहले अपनी प्यारफुल मंशा को 9 बार लिखकर आप अपने अवचेतन मन को प्यार की निश्चितता के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। आप उस बीज को अपने मन में गहराई से जड़ें जमाने की अनुमति दे रहे हैं, जिससे वह एक अटूट विश्वास में बदल रहा है। आप प्यार की अभिव्यक्ति के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर रहे हैं। आप अपनी मंशा को सील कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे ब्रह्मांड द्वारा प्राप्त और संबोधित किया जाए। लेकिन प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, भ्रमित न हो, यह पारंपरिक अर्थों में जादू नहीं है। किसी जादुई छड़ी की अपेक्षा न करें जो आपके जीवन का प्यार तुरंत आपके दरवाजे पर ला देगा। यह आकर्षण की भौतिकी का सचेत निर्माण का विज्ञान है। यह अपनी केंद्रित मंशा की परिवर्तनारी शक्ति है जो ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है। यह अपने शुद्ध और सरलतम रूप में आकर्षण का नियम है। और जो इस तकनीक को इतना अविश्वसनीय रूप से विशेष और सुलभ बनाता है वो यह है कि ये सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी उम्र, पृष्ठभूमि या जीवन की परिस्थितियां कुछ भी हों। आपको मानसिक उपहारों की आवश्यकता नहीं है। आपको गुप्त विद्या में वर्षों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। आपको परिष्कृत उपकरणों या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक साधारण नोटबुक, एक सामान्य पेन और सबसे बढ़कर प्यार के लिए एक खुला और ग्रहणशील दिल चाहिए। तो आइए 3, 6, 9 तकनीक की मूलभूत अवधारणा को दोहराएं। यह अभिव्यक्ति की एक सिद्ध विधि है जो आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने, सीमित मान्यताओं को भंग करने और अंततः आपके जीवन में सच्चे, स्थायी और बिना शर्त प्यार को आकर्षित करने के लिए पवित्र संख्याओं 3, 6 और 9 के साथ सद्भाव में दोहरावदार लेखन का उपयोग करती है। यह क्वांटम भौतिकी के ज्ञान, आध्यात्मिकता के अंतर्ज्ञान और आपकी अपनी मंशा की अनंत शक्ति के बीच सही मिलन है। आपके
प्रेमपूर्ण वास्तविकता को बनाने के लिए सही तालमेल में काम कर रहा है, जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अब मेरे प्यारे सहनिर्माताओं, आइए और गहराई से उतरें। ये प्रतीत होने वाली सरल तकनीक वास्तव में क्यों काम करती है? 369 तकनीक के पीछे विज्ञान और आध्यात्मिकता क्या है? उत्तर मेरे दोस्तों, क्वांटम भौतिकी और आध्यात्मिकता के प्राचीन ज्ञान के बीच आकर्षक अभिसरण में निहित है। क्वांटम भौतिकी के दृष्टिकोण से जिस वास्तविकता को हम समझते हैं, वह अनंत संभावनाओं में से केवल एक है, जो सभी संभाव्यता की स्थिति में सह अस्तित्व में है। पर्यवेक्षक यानी आप के पास ये प्रभावित करने की शक्ति है कि इनमें से कौन सी संभावना आपकी वास्तविकता में प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में, आपके विचार, भावनाएं और विश्वास चुंबक के रूप में कार्य करते हैं, जो आपके जीवन में ऐसे अनुभव आकर्षित करते हैं जो आपके कंपन के अनुरूप होते हैं। यदि आप गहराई से मानते हैं कि आप प्यार के योग्य हैं, यदि आप एक स्वस्थ और भावुक रिश्ते की खुशी की कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं, तो आप एक ऐसी कंपन आवृत्ति का उत्सर्जन कर रहे हैं जो उस वास्तविकता के साथ प्रतिध्वनित होती है और अनिवार्य रूप से इसे आपके जीवन में आकर्षित करती है। इस संदर्भ में 369 तकनीक आपकी मंशा को केंद्रित करने और आपके कंपन को बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। अपनी प्रेमपूर्ण मंशा को बार बार लिखकर आप क्वांटम क्षेत्र को एक स्पष्ट और सुसंगत संकेत भेज रहे हैं। आप ब्रह्मांड को घोषित कर रहे हैं कि आप क्या प्रकट करना चाहते हैं। आप उस प्रेमपूर्ण वास्तविकता के सचेत पर्यवेक्षक बन रहे हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। और संख्याएं 3, 6 और 9 वे इस समीकरण में कहाँ फिट होते हैं? यहीं पर आध्यात्मिकता विज्ञान से मिलती है। अंक ज्योतिष में संख्या 3 रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और संचार का प्रतिनिधित्व करती है। यह अभिव्यक्ति, खुशी और प्रचुरता की संख्या है। संख्या 6 सद्भाव, संतुलन और बिना शर्त प्यार का प्रतिनिधित्व करती है। यह परिवार, घर और पोषण की संख्या है। और संख्या 9 पूर्णता, ज्ञान और मानवता की सेवा का प्रतिनिधित्व करती है। यह परिवर्तन, विकास और आध्यात्मिक जागृति की संख्या है। इन शक्तिशाली संख्याओं को अपनी प्रेमपूर्ण मंशा के साथ मिलाकर आप विशिष्ट ऊर्जाओं को सक्रिय कर रहे हैं, जो अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को तेज करती हैं। आप अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा को प्यार की आवृत्ति के साथ संरेखित कर रहे हैं। बलिक 369 तकनीक केवल संख्याओं और क्वांटम भौतिकी के बारे में नहीं है, यह विश्वास के बारे में भी है। अपनी मंशा की शक्ति में विश्वास करने के बारे में, ब्रह्मांड के ज्ञान पर भरोसा करने के बारे में। यह अपने दिव्य स्वर से जुड़ने के बारे में है, अपनी वास्तविकता बनाने की अपनी जन्मजात क्षमता के साथ। याद रखें आत्मा यात्री, आप अपने भाग्य के सचेत सह निर्माता हैं। आपके पास अपना जीवन बदलने की शक्ति है, उस प्यार को प्रकट करने की जिसके आप हकदार हैं, अपने सपनों का जीवन जीने की। 369 तकनीक सिर्फ एक उपकरण है, बल्कि यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण है जब विश्वास, मंशा और प्यार के साथ उपयोग किया जाता है। अब जब हम 369 तकनीक के पीछे के विज्ञान और आत्मा को समझ गए हैं, तो आइए इसे व्यावहारिक बनाते हैं। आइए इसे कदम दर कदम आपके जीवन में लाते हैं। यह इस परिशक्तिशाली विधि का उपयोग करके सच्चे प्यार को प्रकट करने के लिए आपकी प्रायोगिक मार्गदर्शिका है। चरण 1, मंशा की स्पष्टता। नोटबुक और पेन उठाने से पहले अपने दिल से जुड़ने के लिए कुछ समय निकालें। आप वास्तव में एक रिश्ते में क्या चाहते हैं? आप एक साथी में कौन से गुण चाहते हैं? भौतिक रूप या सामाजिक स्थिति जैसे सतही विवरणों पर ध्यान न दें। उन आवश्यक गुणों पर केंद्रित करें जो आपके दिल को झंकृत करेंगे। विशिष्ट रहें, लेकिन ब्रह्मांड के आश्चर्यों के लिए भी खुले रहें। मुझे एक लंबा और अमीर आदमी चाहिए लिखने के बजाय कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जैसे, मैं एक ऐसे साथी की इच्छा रखता हूँ जो कोमल, दयालु हो और मेरे सपनों में मेरा समर्थन करे।
आपकी मंशा को एक पॉजिटिव अभिकथन के रूप में वर्तमान में, जैसे कि वह पहले से वास्तविकता हो, तैयार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं प्यार करने और स्वस्थ और भावुक रिश्ता रखने के लिए आभारी हूँ, या मैं अपने प्रेम पूर्ण रिश्ते में खुश हूँ और संतुष्ट हूँ, जो मुझे खुशी, शांति और विकास लाता है। चरण 2, लेखन का अभ्यास। अब अपनी नोटबुक और अपना पेन तैयार करें। एक ऐसी नोटबुक चुनें जिसे आप प्यार करते हो, जो आपको प्रेरित करती हो। यह एक नई नोटबुक हो सकती है, विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए, या एक जो आपके पास पहले से है और जो आपके साथ प्रतिध्वनित होती है। पेन भी महत्वपूर्ण है। एक ऐसा चुनें जो आसानी से लिखता हो, जो पकड़ने में आरामदायक हो। हर सुबह जागने पर अपना सेल फोन चेक करने या अन्य गतिविधियों में शामिल होने से पहले अपनी मंशा को 3 बार लिखें। कृतज्ञता और उत्साह के साथ ऐसा करें। इस वास्तविकता को पहले से ही जीने की खुशी महसूस करें। दोपहर में एक शांत मौके पर अपनी मंशा को 6 बार लिखें। ध्यान केंद्रित और स्पष्ट रहें। अपने आदर्श रिश्ते की कल्पना करें। रात में सोने से पहले अपनी मंशा को 9 बार लिखें। शब्दन को अपने अवचेतन मन में प्रवेश करने दें, जिससे आपका मन प्यार को आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम हो जाए। चरण 3, कृतज्ञता का कंपन। कृतज्ञता किसी भी अभिव्यक्ति अभ्यास के लिए एक अनिवार्य घटक है। अपनी मंशा लिखते समय अपने जीवन में पहले से मौजूद प्यार के लिए, आपको पहले मिली आशीषों के लिए और इस विश्वास के लिए कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आदर्श रिश्ते की कल्पना करें। उस खुशी, शांति और पूर्णता को महसूस करें जो वह आपको लाता है। इस अद्भुत अनुभव के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। चरण 4, परिणाम से अलगाव। यह सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है और सबसे चुनौतीपूर्ण भी। अपनी मंशा का बीज बोने के बाद प्रक्रिया पर भरोसा करें। जान लें कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को वास्तविकता में लाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है, लेकिन परिणाम से ना जुड़ें। यह जांच करने के लिए जुनूनी न हो कि आपकी अभिव्यक्ति काम कर रही है या नहीं। कब या कैसे प्यार आएगा, इसकी चिंता न करें। बस भरोसा रखें कि यह सही समय पर सबसे आश्चर्यजनक और अद्भुत तरीके से आएगा। चरण 5, प्रेरित क्रिया। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप बैठकर प्यार के आसमान से गिरने का इंतजार करें। इसका मतलब है नए अवसरों, नए संबंधों, नए अनुभवों के लिए खुला रहना। ब्रह्मांड के संकेतों पर ध्यान दें। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें। अपने लक्ष्य की ओर छोटे कदम उठाएं। उस पाठ्यक्रम में दाखिला लें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाएं। एक नया शौक आजमाएं। याद रखें, ब्रह्मांड आपको रास्ते में मिलता है। जितना अधिक आप खुद को ऐसी स्थितियों में डालते हैं जो आपको खुशी देती हैं और जो आपको नए लोगों से मिलने की अनुमति देती हैं, उतना ही आप प्यार खोजने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाते हैं। अतिरिक्त सुझाव: संगत रहें। हर दिन 3-6-9 तकनीक का अभ्यास करें बिना असफल हुए। अपने आदर्श रिश्ते की कल्पना विस्तार से करें। कल्पना कीजिए कि अपने साथी के साथ एक आदर्श दिन कैसा होगा। अपने मूल्य और प्यार करने और प्यार पाने की अपनी पुष्टि करें। प्यार के बारे में सीमित मान्यताओं को छोड़ दें। यदि आपको लगता है कि एक अच्छा साथी खोजना मुश्किल है, तो उस विश्वास को बदलने के लिए काम करें। बिना शर्त खुद से प्यार करें। जिस प्यार को आप खोज रहे हैं, वो आपके भीतर से शुरू होता है। याद रखें, आत्मा यात्री 3-6-9 तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन वास्तविक शक्ति आप में निहित है। खुद पर भरोसा करें, ब्रह्मांड पर भरोसा करें और अपने दिल को प्यार के लिए खोलें। यह रास्ते में है।